हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे एप्पल कल्टीवेशन इन हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश में सेब बागवानी, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे एचएएस, नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज और हिमाचल प्रदेश के अन्य एग्जाम जिनमें कि हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उन सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिमाचल में सेब बागवानी का इतिहास देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं, हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादन में जम्मू कश्मीर के बाद दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, कौन से स्थान पर है? सब पहले स्थान पर आता है जम्मू कश्मीर सेब उत्पादन में, और दूसरे पे आता है हिमाचल प्रदेश। यानी कि सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन किया जाता है जम्मू कश्मीर स्टेट के द्वारा, उसके बाद किया जाता है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगर मैं इसकी हिस्ट्री, इसका इतिहास देखूं थोड़ा सा, तो भाई जो कैप्टन आरसी ली थे, कैप्टन आरसी ली ने 1870 में, है ना, कैप्टन आरसी ली ने 1870 में कुल्लू के बंदरोल में, कुल्लू के बंदरोल में कुल्लू के बंदरोल में सबसे पहले सेब के बगीचे लगवाए थे। हिमाचल प्रदेश में सेब के सबसे पहले बाग कहाँ पे लगे हैं? कुल्लू जिले के, है ना, कुल्लू जिले के बंदरोल में। किसने लगवाए हैं? वो कैप्टन आरसी ली ने। किसने लगवाए भाई? कैप्टन आरसी ली ने। ये इंपॉर्टेंट है, पता लेना चाहिए। इसके पश्चात 1887 ईस्वी में, कब? 1887 ईस्वी में अलेक्जेंडर कोल्ट ने, है ना, अलेक्जेंडर कोल्ट ने शिमला के मसोबरा में सेब के बाग लगवाए, है ना। 1887 में शिमला में मसोबरा में सेब के बाग लगवाए। किसने? अलेक्जेंडर कोल्ट ने। इसके बाद सेब की खेती, है ना, सेब की खेती वास्तव में, है ना, वास्तव में 1918 में आरंभ हुई मानी जाती है ना। वास्तव में 1918 में आरंभ हुई मानी जाती है सेब की खेती। ठीक है, सेब की खेती हिमाचल प्रदेश में 1918 से शुरू हुई मानी जाती है, जब सैमुअल इवांस स्टोक्स, किसने? जब सैमुअल इवान स्टोक्स ने कहां पर? कोटगढ़ में, कुल्लू के कोटगढ़ में अमेरिकी किस्म के सेब के बाग लगवाए। ठीक है, कहां पे लगाए थे इन्होंने? कोटगढ़ में, कोटगढ़ शिमला में। ठीक है, जब इन्हें सत्यानंद स्टोक्स के नाम से भी जाना जाता है। जब इन्होंने 1918 में, है ना, 1918 में इन्होंने आसपास के लोगों से सेब के बाग लगवाए, है ना। यहीं से ही 1918 से ही हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती की शुरुआत मानी जाती है। ओके, इसके बाद यह भी इम्पोर्टेंट है कि भाई जो पहाड़ा वंशी लाल थे, है ना, पहाड़ा वंशी लाल से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि जो पहाड़ा वंशी लाल थे, यह, है ना, यह हिमाचल प्रदेश के प्रथम स्थानीय व्यक्ति थे जिन्होंने की सेब के बाग लगाए थे। इन्होंने सेब के बाग, पहाड़ा वंशी लाल ने सेब के बाग कुल्लू के सीओ बाग में, लगाए थे, है ना। ये बन जाते हैं हमारे पहले, है ना, प्रथम स्थानीय व्यक्ति बन जाते हैं पहाड़ा बंसी लाल, जिन्होंने की हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के सीओ बाग में सेब के बाग लगवाए थे। ओके, इसके बाद यदि मैं देखूं, है ना, अगर मैं डाटा देखूं, है ना, रिसेंटली जो मैं डाटा देखूं, तो क्या है कि हिमाचल प्रदेश में बागवानी में, है ना, सेब की जो फसल है वो प्रमुख स्थान रखती है। ठीक है, जितनी भी बागवानी की जाती है उसमें सबसे ज्यादा सेब की बागवानी की जाती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के जितने भी क्षेत्रफल में बागवानी की जाती है ना, जितने भी क्षेत्रफल में बागवानी की जाती है,
उसमें से 48.8% क्षेत्रफल सेब की खेती 48.8% क्षेत्रफल में सेब की खेती की जाती है। यानी कि जितने भी एरिया में, है ना, जितने भी एरिया में अगर मान लो 100% एरिया, हाँ, वो है जिसमें कि फलों की खेती की जाती है। तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र में से 48.8% एरिया में, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में से 48.8% क्षेत्र में सेब की ही बागवानी की जाती है। ओके, सेब की ही बागवानी की जाती है। अगर रिसेंट डाटा में देखूं, इकोनॉमिक सर्वे का देखूं 2022-23 का, है ना, तो ये क्या कहते हैं, 2022-23 में हमें यह कहता है कि इसमें हम क्या देखेंगे, वित्त वर्ष देखेंगे और हम देखेंगे कि सेब की बागवानी के अधीन हिमाचल प्रदेश में कितना क्षेत्रफल था, है ना। 1950-51 फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें तो सेब का उत्पादन किया जाता था सिर्फ और सिर्फ 400 हेक्टेयर क्षेत्रफल में। कितने में? 400 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सेब की खेती की जाती थी, है ना। तो वही फाइनेंशियल ईयर, है ना, तो वहीं अगर फाइनेंशियल ईयर 1960 और 61 की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3025 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में खेती की जाती थी, सेब की खेती की जाती थी, है ना। तो सेब की खेती की जाती थी 3025 हेक्टेयर में 1960-61 में। ओके, इसके बाद रिसेंट अगर मैं डाटा लूं तो 2021-22 में, है ना, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कितने क्षेत्रफल में की जाती है सेब की खेती, सेब की बागवानी? तो वो है ना, 1,15,016 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सेब की बागवानी की जाती है। अगर आप हेक्टेयर कम, है ना, जो 1 हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर जो एरिया होता है ना, 1 हेक्टेयर एरिया आपका 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। कितना? 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। यानी कि 1 हेक्टेयर जो एरिया बनता है आपका, वो, है ना, वो वर्ग में, वो स्क्वायर में कितना बनता है? 100 बाई 100 मीटर का, है ना, 100 बाई 100 मीटर का जो एरिया बनता है वो 1 हेक्टेयर एरिया बनता है। ओके, 1 हेक्टेयर एरिया बनता है। इसके बाद हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में सेब की फसल में, है ना, हिमाचल प्रदेश में सेब की फसल से 5,000 से 5500 करोड़ रुपए का राजस्व रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश की जीडीपी का लगभग 5% है। यह इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता रहना चाहिए, है ना। लगभग 5,000 से 5500 करोड़ रुपए का राजस्व होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश की जीडीपी का 5% हिस्सा है। अगर मैं बात करूँ सेब की प्रमुख किस्मों के बारे में, तो वो हो जाती है रेड डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, ग्रेनी स्मिथ, फूजी, गला, हनी क्रिस्प तथा पिंक लेडी। ये इंपॉर्टेंट किस्में हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है। भारत में अगर सेब खेती की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा उत्पादन सेब का किया जाता है जम्मू कश्मीर के द्वारा। अगर ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो उसमें से 77.71% जो फलों का, सेब का उत्पादन होता है, वो करता है जम्मू कश्मीर। तो वही हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है ना। तो हिमाचल प्रदेश पूरे भारत में 19.19% सेब का उत्पादन करता है। तो ही तीसरे स्थान पे हमारा उत्तराखंड, जो कि 2.25% सेब का उत्पादन करता है, तथा चौथे नंबर पे हमारा अरुणाचल प्रदेश, जो कि 0.32% सेब का उत्पादन करता है। ओके, तो सबसे पहला, है ना, सबसे बड़ा राज्य और सेब उत्पादन में कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ओके, इसके बाद देखो, इससे रिलेटेड हमें एचएस में क्वेश्चन आया हुआ था मिलान करने के लिए, है ना। वो क्वेश्चन था कि भाई एस्कॉर्बिक मिलान करना था हमें, एसिड के नाम दिए हुए थे और हमें बताना था कि वो एसिड किस किस फलों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन था कि भाई एप्पल, है ना, एप्पल एंड पेयर्स, एप्पल एंड पेयर्स, एप्पल सेब होता है, पेयर्स होता है नाशपाती, नाशपाती या, ठीक है। तो एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है एप्पल में। ओके, तो ही एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? देखो, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ना, वो विटामिन सी का,
विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में, है ना? खट्टे फलों में पाया जाता है, तो सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है सिट्रिक फ्रूट्स में। तो वही मैलिक एसिड के बात अगर मैं करूँ, है ना? मैलिक एसिड, सॉरी, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड है। मैलिक एसिड पाया जाता है हमारा एप्पल और पेर्स में, ठीक है? वही फॉर्मिक एसिड होता है हमारा एंट स्टिंग में, ठीक है? चींटियों का जो ज़हर होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, तो वही टेर्टरिक एसिड जो हमारा होता है, वो टैमरिंड ग्रेप्स में होता है। टैमरिंड होता है इमली। इमली और अंगूर में जो एसिड पाया जाता है, वो टेर्टरिक एसिड पाया जाता है। ओके? दोस्तों, इसका मतलब है कि हमें एप्पल से रिलेटेड जो अदर फैक्ट्स हैं वो भी हमें पता रहने चाहिए, ठीक है? तो जो एप्पल होते हैं, है ना? एप्पल जो होते हैं वो गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी के गुड सोर्स होते हैं। एप्पल जो होते हैं वो गुड सोर्स होते हैं, गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के गुड सोर्स होते हैं, है ना? जो विटामिन सी होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करती है विटामिन सी, ठीक है? विटामिन सी क्या करती है? मेंटेनिंग अ गुड इम्यून सिस्टम, है ना? हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। तो वही अगर एप्पल की मैं और बात करूँ, तो जो एप्पल होते हैं वो गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। किसके? किसके अच्छे स्रोत होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है? जो कि, है ना, एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में, है ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ हार्ट डिजीज होने से रोकते हैं एंटीऑक्सीडेंट, है ना? साथ के साथ ही एप्पल में फाइबर भी पाया जाता है, जो कि जो जो फाइबर पाया जाता है वो भी क्या करता है? हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करके रखता है। एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है एप्पल में, ठीक है? मैलिक एसिड फाउंड इन एप्पल। जो मैलिक एसिड होता है, ठीक है? एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। लगभग 80 से 90% जो एसिड होता है एप्पल में, वो कौन सा होता है? मैलिक एसिड ही होता है। अगर मैलिक एसिड की अगर मैं बात करूँ, मैलिक एसिड की अगर मैं बात करूँ, तो मैलिक एसिड क्या होता है ना? मैलिक एसिड मैलिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जो कि खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जो कि मतलब टेस्ट में खट्टा होता है और फूड एडिटिव्स में इस्तेमाल किया जाता है। किसमें इस्तेमाल किया जाता है मैलिक एसिड का? फूड एडिटिव्स में, ओके? फूड एडिटिव्स में। फूड एडिटिव्स क्या होते हैं? और जो फूड एडिटिव्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम भोजन में डालते हैं, फूड में डालते हैं, ताकि उस भोजन का, उस फूड का कलर, टेस्ट तथा फ्लेवर चेंज हो जाए, या फिर उसके टेस्ट को, कलर को एनहांस करे। वो क्या कहलाते हैं? फूड एडिटिव्स कहलाते हैं, ठीक है? साथ के साथ ही मैलिक एसिड जो होते हैं वो किस में यूज किए जाते हैं? स्किन केयर प्रोडक्ट में यूज किए जाते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट में। जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी मैलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? किस लिए किया जाता है? ताकि स्किन को स्किन को हाइड्रेट रख सके, ठीक है? साथ के साथ ही जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको रिमूव कर सके, ओके? मैलिक एसिड एप्पल के अलावा मैलिक एसिड एप्पल के अलावा किस में पाया जाता है? एप्रिकॉट्स में, है ना? चेरीज में पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है ना? पीचेस में पाया जाता है ना? तो ये था आपका मैलिक एसिड के बारे में, कि सेब में एसिड पाया जाता है मैलिक एसिड। जो भी एसिड पाया जाता है उसमें, सेब में जो भी एसिड पाया जाता है उसमें 80 से 90% हमारा मैलिक एसिड रहता है। मैलिक एसिड का यूज हम फूड एडिटिव्स में करते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में करते हैं, और मैलिक एसिड और भी फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे कि एप्रिकॉट, चेरीज, ग्रेप्स, पीचेस एटसेट्रा। दोस्तों, ये था एप्पल से संबंधित चीजें जो कि आपको पता रहनी चाहिए हिमाचल प्रदेश में, ओके? चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।